हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ वैना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड एटम और इस सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हमने कवर कर दिए, इसमें बहुत सारी बातें हमने कवर कर दी। सभी एटॉमिक मॉडल हमारे कवर हो चुके हैं अप टू बोहर मॉडल, और उसके बाद अब हम आ गए हैं एटॉमिक सिंबल्स तक। अगर आपने वहां तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आप आगे की कहानी को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन और कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहली चीज, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम नाम से क्यों नहीं लिखते, सिंबल्स क्यों बनाते हैं, सिंबल्स शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा उसको जानेंगे। फिर IUPAC के क्या क्या नॉर्म्स है सिंबल राइट करने के। फिर एटॉमिक नंबर सीखेंगे क्या होता है, फिर सीखेंगे मास नंबर क्या होता है और एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन जो पॉज एंड पॉन्डर के आपकी बुक के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक, उसको आज के लेक्चर में ही हम कवर कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह बेटा एक नोटबुक एक पेन लेके आप बैठ जाए ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। पहली चीज, सबका ध्यान बोर्ड पे फटाफट से, क्या बोला, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इन सिंबल्स की जो जानकारी थी किसने दी थी हमें, सर जॉन डाल्टन। किसने दी बेटा, जॉन डाल्टन ने। उन्होंने 1803 में क्या कहा कि एलिमेंट्स को नाम से लिखने की बजाय अगर हम उनके सिंबल्स लिखें तो कैसा रहे। उन्होंने कुछ इस तरह के सिंबल्स आपके सामने पेश किए। अगर आप एक सर्कल लगाएं उसके बीच में एक डॉट लगा दें, सर्कल के बीच में क्या लगा दें, डॉट, तो वो क्या हो गया, हाइड्रोजन। एक सर्कल जिसको सेंटर में फिल कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, कार्बन। और एक सर्कल जिसको सेंटर से फिल ना किया गया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन। एक सर्कल जिसके अंदर ऐसे पीस का साइन सा बना दे वो क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस। एक सर्कल जिसमें आपने L लिख दिया वो क्या हो गया आपका, लेड। सर्कल के बीच में C लिखा मतलब कॉपर, I लिखा मतलब आयरन, और सर्कल के बीच में क्रॉस बना दिया, इस तरह का बन गया आपका सल्फर। इस तरह से आपने अलग अलग एलिमेंट्स को कुछ कुछ सिंबल दिए जिससे लोगों ने पहचानने लगे। अब इन सिंबल में कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी कि हर बंदा सेम सिंबल नहीं बना पा रहा था और सिंबल बनाने थोड़े से टफ होते हैं एज कंपेयर टू नाम लिखना। तो लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ और इवोल्यूशन किया और नए नए सिंबल्स लेके आए जो हमारे लेटर से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे बेटा, लेटर से, जिनको हम आज भी देखते हैं। उनकी कहानी शुरुआत कहां से हुई, यहां से। चलिए, क्या लिखा हुआ 1813 में किसने बात की बेटा, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि जो सिंबल्स है ना वो इस तरह से नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। जैसे उनके नाम आए हैं वैसे ही उनके सिंबल्स आने चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। दस केम अल्फाबेटिक केमिकल सिंबल जो आज तक भी चलते आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि अल्फाबेटिक सिंबल सबने अलग देना शुरू कर दिया। मान लो मैंने आयरन की खोज की, मैंने आयरन को लिख दिया F। क्या लिख दिया बेटा, F। किसी और कंट्री में आयरन को लिख दिया गया I। किसी और कंट्री में गए, उनके नाम वहां कुछ और था, उनके नाम मान लो लोहा बोल रहे हैं हमारे जैसे, लोहे को लिख दिया उन्होंने L। तो आयरन के 3 सिंबल हो गए। मैंने लिखा फेरस से F, किसी ने लिखा आयरन से I, किसी ने लिखा लोहे से L। तो इन सब चीजों को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक संस्था है, इसका नाम क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम कुछ नियम बनाएंगे, उन नियमों को ध्यान में रख के आप किसी बंदे का सिंबल दे सकते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड एक एलिमेंट का सिंबल क्या रहे, सेम। ऐसा ना हो कि मैं तो F मंगवा रहा हूं, तुम वहां से F नाम से फ्लोरीन भेज रहे हो, मैंने मंगवाया आयरन था, वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या क्या नियम है फटाफट से उनको देख लेते हैं। क्या सीख रहे बेटा हम, नेम नॉर्म्स ऑफ राइटिंग सिंबल्स ऑफ एटम्स, जो IUPAC ने दिए, क्या क्या नॉर्म्स है उनकी कहानी पढ़ लेते हैं। पहली चीज क्या, many symbols are the first letter or first 2 letters of the names of the element। बहुत सारे लोगों के नाम या तो उनके फर्स्ट लेटर से आ रहे हैं या पहले 2 लोगों से। जैसे कि एग्जांपल देखो बेटा, हाइड्रोजन, बोलो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, सर हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ऑक्सीजन, बोलो क्या सिंबल है बेटा, ऑक्सीजन का सिंबल है सर O। कोबाल्ट, बोलो क्या सिंबल है, सर कोबाल्ट का सिंबल है CO। और बोलो सर फ्लोरीन क्या सिंबल है, सर F। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिनके नेम के सिंबल जो है, या तो उनका नाम का पहला लेटर लिख दो या पहले 2 लेटर लिख दो, आपका काम चल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान रखना, पहले 2 लेटर जब भी लिखने हैं तो एक नियम है। क्या नियम, कि पहला लेटर सिंबल का हमेशा क्या होना चाहिए,
कैपिटल। क्या होना चाहिए? जैसे मैंने कोबाल्ट का सी क्या लिखा, कैपिटल। और दूसरा लेटर हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉल लेटर। क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर। जैसे कि आपने कोबाल्ट लिखा CO, मैं लिख रहा हूं कॉपर। क्या लिख रहा हूं बेटा? कॉपर। क्या होता है कॉपर? सर CU। तो सी तो क्या आएगा? कैपिटल। यू क्या आएगा? स्मॉल। मैंने लिखा ब्रोमीन। क्या लिखा बेटा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होगा? कैपिटल B और स्मॉल क्या होगा? R। तो जब भी दो लेटर लिखने हो, पहला कैपिटल लिखोगे और दूसरा क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल। ये आयुपेक का नियम है। नेक्स्ट आइए बेटा, अगला नियम क्या कहता है? सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम एंड अ लेटर अदर देन सेकंड लेटर इन देयर नेम। पहले लेटर का तो इस्तेमाल किया ही किया गया, लेकिन जो सेकंड लेटर था ना, वो आपका अंदर से कहीं से ले लिया गया, सेकंड लेटर को एज अ नेम के अंदर इंक्लूड नहीं। जैसे क्लोरीन, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? क्लोरीन। अब क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। फर्स्ट लेटर आ गया, क्या सेकंड लेटर आया? ना। सेकंड हमने कौन सा लेटर लिया बेटा? थर्ड लेटर लिया। कौन सा लिया बेटा? थर्ड लेटर। तो नाम का कोई भी और दूसरा लेटर ले लिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एग्जांपल देखो इसका, और एग्जांपल देखो बेटा इसका, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे, तुम्हारे पास आ गया क्रोमियम। क्या आ गया बेटा? क्रोमियम। क्रोम का सिंबल क्या होता है? Cr। C फर्स्ट लेटर ले लिया और R थर्ड लेटर ले लिया। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। क्या होता है? यहां से Z ले लिया, यहां से N ले लिया। तो पहले दो लोग ले, ये जरूरी नहीं। क्या क्या ऑप्शन होगी? या तो पहले ही लेटर से लिख दो, या पहले दो से लिख दो, या एक तो पहला लो और एक बीच में से कहीं भी ले लो। और याद रखना कि जब भी आप फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो तो क्या होगा बेटा? अपर केस। और सेकंड लेटर हमेशा क्या होगा? लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर। क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट कम फ्रॉम देयर लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम्स रादर देन इंग्लिश। अच्छा, आप मन में एक सवाल आएगा, सर आपने कहा कि सबके जो नाम है वो उनके जो सिंबल हैं वो उनके नेम के पहले लेटर या पहले दो लेटर या अंदर के दो लेटर से शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ सर, आयरन का क्या नेम है? सिंबल है, आयरन का सिंबल है Fe। सर आयरन में ना तो F आ रहा है ना तो E आ रहा है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आयरन का Fe कहां से आया है? फेरम से। कहां से आया बेटा? फेरम से। अब ये क्या है सर? फेरम बेटा लैटिन भाषा में आयरन को कहते हैं, तो वहीं से इसका सिंबल भी उठा लिया। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर? ऐसी और भी एग्जांपल है, जैसे कि तौर पर टंगस्टन है। क्या बेटा? टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W। नाम में दूर दूर तक W नहीं है, लेकिन W कहां से आया बेटा? इसके जर्मन भाषा के शब्द, इसका नाम क्या है बेटा? वुल्फॉर्म। क्या नाम है बेटा? वुल्फॉर्म। कहां से आया बेटा? जर्मन से। क्लियर? सिमिलरली और देखो जरा, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी का सिंबल होता है Hg। क्या होता है बेटा? Hg कहां से आया? हाइड्रागायरोस। कहां से आया बेटा? हाइड्रागायरोस। किस भाषा शब्द है बेटा ये? ग्रीक भाषा का। किस भाषा शब्द है बेटा ये? ग्रीक भाषा का। आपका काम है मुझे ये बताना कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, और ये कहां से हमारे पास इनके सिंबल्स के वर्ड आते हैं और किस किस भाषा के आते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको इन दोनों के सिंबल बताने हैं और कहां कहां से आए वो भी आपको बता दें। क्या इतनी बातें में क्लियर है? मैंने क्या बोला? जनरली कहां से आएगा? अरे जनरली कहां से आएगा? नाम का पहला अक्षर या नाम के पहले दो अक्षर। पहले दो आए तो पहला बड़ा दूसरा छोटा, या फिर नाम का पहला अक्षर बीच का कोई एक अक्षर, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कुछ केस में नाम कुछ अजीब ही होते हैं, वो कहां से आते हैं? किसी और भाषा में उन चीजों को वो नाम से जाना जाता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट में बस क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे सामने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आ गए हैं चीजों। चलिए पहली चीज एल्यूमिनियम का क्या है? Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। आप बार बार इन्हें देखेंगे, बार बार इन्हें लिखेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि पोटेशियम का सिंबल कहां से आया? केलियम से। कहां से आया बेटा? केलियम से। इसलिए सिंबल क्या हो गया? K। सिल्वर कहां से आया? अरे वही जो मैंने सवाल पूछा था आ गया। सिल्वर का क्या होता है सिंबल बेटा? Ag। कहां से आया? अर्जेंटनम से। कहां से आया? अर्जेंटम से। सोडियम क्या होता है? नेट्रियम से आया। क्लियर? Na। लेड प्लम्बम से आया। Pb आयरन फेरम से आया। Fe गोल्ड औरम से आया। Au कॉपर क्यूपरम से आया। Cu। और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आपको याद होने चाहिए।
क्या ये कहानी क्लियर है? इन सिंबल्स को बार बार देखेंगे आप, बार बार लिखेंगे तो आपको सारे सिंबल याद हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। लगभग लोगों का सिंबल क्या है? जो उनके नाम का पहला वर्ड है वही है। कुछ का क्या है? पहले 2 वर्ड है। कुछ क्या है? पहला वर्ड और बीच का कोई वर्ड, जैसे कि जिंक, ZINC। क्लियर? आगे बढ़िए। आपके सामने एक सवाल आ गया है। क्या सवाल आया? इमेजिन यू आर ए साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड अ न्यू एलिमेंट, नेम दिस एलिमेंट आफ्टर योरसेल्फ, ओके, एंड जस्टिफाई दैट द सिंबल यू हैव चोजन फॉलोज द IUPAC रूल्स। आपको एक एलिमेंट बनाना है जिसका नाम आपके नाम से शुरू हो और आपको उसका सिंबल भी बनाना है। तुम अपना बनाता हूं। मान लो मैंने एलिमेंट चूज किया, ढूंढा, कोई खोज कर दी एलिमेंट की, और मेरा नाम है तारिफ। मैंने उसका नाम रख दिया, क्या नाम रखूं? तारीफियम। क्या नाम रखा बेटा? तारीफियम। इसका नाम रख दिया। इसका एक सिंबल बनाना है। IUPAC नहीं आया था, सिंबल कैसे बनाओगे? या तो नाम का पहला अक्षर, या नाम के पहले 2 अक्षर, या नाम का पहला और कोई भी बीच का अक्षर। तो मैं चाहता हूं कि मैं नाम का पहला अक्षर लूं और नाम का कोई भी बीच का अक्षर लूं, तो क्या ना सिंबल बना दिया मैंने? TF। क्या बताया? TF। क्या इतनी कहानी क्लियर है? तो आप भी इस तरह से अपना नाम का एक कोई एलिमेंट बनाएंगे और उसका एक सिंबल बना देंगे। इतनी सी तो बात है। बोलो कर पाएंगे? किसी को दिक्कत इसके अंदर? तो ये सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे आपको ये कम से कम समझ में आता है कि आपने सारे नियम पढ़े हैं या नहीं पढ़े, और जब नाम बनाएंगे तो आप उन नियमों को ध्यान में रख के बना रहे होंगे। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट प्रॉब्लम्स कुड अराइज इफ एवरी साइंटिस्ट यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स फॉर द सेम एलिमेंट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर साइंटिस्ट लोग एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो गोल्ड है, लो जी गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल AU होता है। क्या होता है? AU। मैंने मान लिया कि किसी X कंट्री के अंदर इसका सिंबल G है, किसी Y कंट्री के अंदर इसका सिंबल D है, किसी Z कंट्री के अंदर इसका सिंबल है GD। कितने सिंबल हो गए? हर साइंटिस्ट का अलग सिंबल, एक का AU, एक का G, एक का D और एक का GD। मान लो X कंट्री Y कंट्री को बोलता है मुझे गोल्ड दो। क्या दो? गोल्ड। Y कंट्री बोलता है सिंबल बता, बोलता है G। इसके यहां G नाम से कुछ और ही चीज है। अब वो गोल्ड भेजेगा या G नाम से उसके यहां जो चीज है वो भेजेगा? तो याद रखना बेटा, अगर हर बंदा हर एलिमेंट का अलग अलग सिंबल बना लेगा तो कहीं सिमेट्री नहीं आएगी, कहीं बैलेंस नहीं आएगा, ना व्यापार हो सकेगा, ना ही बातें हो सकेंगी, और किताबों में ना ही रिएक्शंस लिखी जा सकेंगी। इसीलिए IUPAC ने कहा था कि सभी एलिमेंट्स का जो नेम है, जो सिंबल है, वो वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए? सेम, ताकि हम उनके बारे में बात कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ सके, किताबें लिख सके और हर प्रकार के व्यापार भी कर सके। और यही बातें मैंने यहां इंग्लिश में भी लिख दी। चलिए कर पाएंगे इसको हम। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आ गया मेरे सामने, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अच्छा, अब तक बेटा हमने देख लिया कि एटम को भी फर्दर हम देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें। एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल हमने कितने पढ़े हैं बेटा? 3। कौन कौन से याद करो? अरे याद करो भाई, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। अब तक हम ये कहानी पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के बाहर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अच्छा खासा होता है और लगभग कितना होता है? बराबर मास होता है। क्लियर? अब एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वही क्या उसका एटॉमिक नंबर। तो क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बराबर किसके बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वही क्या है? एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब याद रखना, एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल बिहेवियर। इसी नंबर से आपको इसकी आइडेंटिटी होती है और इसी से उसका बिहेवियर आप पता कर। जैसे कि मैं बोल दूं एटॉमिक नंबर 6, आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए। बात कर रहा हूं किसकी? कार्बन की। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसीलिए है कि एटॉमिक नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नहीं है। अगर एटम न्यूट्रल ही है, सबको पता है एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। उतने क्या होंगे उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं डिटरमाइन करता, क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। और इलेक्ट्रॉन्स ही उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे इस कहानी को पढ़ लेंगे।
क्लियर? मैंने क्या बोला? सिंस द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर बराबर किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर किसके होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट की सारी पहचान बन जाता है, उसके केमिकल बिहेवियर की और उसकी जो भी उसका बिहेवियर है किसी भी तरह का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से हमने एक डायग्राम उठाया आपके एनसीईआरटी बुक से। ये आपके सामने एक एलिमेंट है जो है लिथियम का। किसका बेटा? लिथियम मेटल का। इसको जैसे ही आपने जूम किया माइक्रोस्कोप से देखना चाहा तो हमने मान लिया कि इसके अंदर कुछ एटम्स हैं, वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। कैसे कोई एटम दिख रहे हैं? अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सर लिथियम का एटॉमिक नंबर तो आप बता दीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3। कितना होता है? 3। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, छोटे एलिमेंट्स के तो लगभग बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बड़ा होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते। अभी कितने हैं? 3। तो इस एटम को जब आप और जूम करेंगे और जूम करके देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसी कहानी दिखेगी। एक एटम एक स्फीयर है, इसके अंदर सेंटर में क्या है बेटा? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? 3 तो सर प्रोटॉन है और 3 क्या है? न्यूट्रॉन। 3 क्या है? प्रोटॉन प्लस 3 क्या है बेटा? न्यूट्रॉन। और चारों तरफ चक्कर कौन काट रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आई कहानी? तो क्या एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या बेटा? मास नंबर क्या होता है। अब मास नंबर क्या होता है? आप अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ दे तो जो नंबर आएगा वही क्या होता है? मेरा मास नंबर। तो क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर नोन एज मास नंबर। तो मास नंबर यानी कि A बराबर किसके होता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकाल सकते तुम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, क्या निकाल? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालोगे? अगर मैं मास नंबर, इसको बेटा मास नंबर में से माइनस कर दूं एटॉमिक नंबर, तो सारे प्रोटॉन हट गए, बचे क्या? वो क्या हो गए बेटा? आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या इतनी कहानी क्लियर है? एक चीज और, अगर मैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक ही शब्द से डिफाइन करना चाहता हूं तो उस शब्द को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ऐसे लोग जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या मेरे पास? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम को स्टैंडर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान। मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है E। क्या एलिमेंट है बेटा? E। E का सबसे पहले आप सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? उसका सिंबल। और क्या लिखेंगे? सिंबल के ऊपर सिर पे तो आप लिखेंगे क्या बेटा? इसका मास नंबर। क्या लिखेंगे? इसका मास नंबर। और पैर में क्या लिखेंगे? इसका एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख रहे होंगे, ये E है, इसका सिंबल, ऊपर क्या है? इसका मास नंबर, नीचे क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। क्या मुझे याद रह जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? तो अगर कोई एलिमेंट है और उसके सिर पे कोई नंबर लिखा है, मतलब वो उसका क्या है बेटा? मास नंबर। क्या है बेटा? उसका वो मास नंबर। मास नंबर मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है बेटा? सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट मेरे सामने क्या गया? सवाल संख्या 10। पॉज एंड पॉन्डर। एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 26। एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 26। एंड हैज 56 न्यूक्लियॉन्स। याद करो 56 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं हम? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके। फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अरे बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ध्यान दो। क्या बोला इसने? क्या क्या पता लग गया हमें? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 26। इसका मतलब मुझे क्या पता लग गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा?
26, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने ही क्या होते हैं? उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं जल्दी बोलो बेटा? 26, क्योंकि न्यूट्रल बनता है। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर कितने? 56। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं जल्दी बताओ? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालूंगा? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या आ गया बेटा? 56 माइनस 26 बराबर कितना आ गया? 30। क्या इस तरह के छोटे छोटे सवाल हम कर पाएंगे? किसी को दिक्कत? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जितने होते हैं उतने क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 20 प्रोटॉन्स। एक एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है। इफ इट्स मास नंबर इज 41, मास नंबर कितना है? 41। फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। बहुत ज्यादा आसान सवाल, ध्यान दो। गिवन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन। तुम्हारा सवाल देख के हो जाना चाहिए, तुम्हें पेन भी नहीं चलाना चाहिए। प्रोटॉन्स कितने बेटा? 20। मास नंबर कितना है बेटा? सर 41, 41। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो बच गया वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने आ गए? 41 माइनस 20 बराबर कितना आ गया? 21। इतनी सी कहानी, बोल कर पाएंगे? चलिए अगला सवाल, सवाल संख्या 12 क्या कह रहा है? एन एटम हैज 18 न्यूट्रॉन्स। एटम के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18। एंड एन एटॉमिक नंबर इज 17। ओके, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। व्हाट इज इट्स मास नंबर? एल। एटॉमिक नंबर मतलब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन दे दिए, प्रोटॉन हमें पता लग गए, तो मास नंबर क्या होगा? जल्दी बोलो। मास नंबर जल्दी बोलो बेटा, क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, अभी सिखाया था ना बेटा, न्यूट्रॉन्स। कितने हो गए सर? 17 प्लस 18 कितने हो गए? 35। बोलो कर पाएंगे? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो बहुत ज्यादा आसान सवाल इस तरह के आपके पास आएंगे। अगर आपका एटॉमिक नंबर क्या है पता लग गया, मास नंबर क्या पता लग गया, तो बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट ये वाला होने वाला है। चलिए आगे देखिए। एन एटम 23A हैज 11। ध्यान दो, 23A चुपके से लिख दिया। सिर पे के पैर पे है सर? 23A ऐसे लिखा हुआ, यहां 23 है, यहां A है, मतलब ये क्या है? सिर पे। जो चीज सिर पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो सर। मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। चुपके से दिया इससे। 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। 11 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे बच्चे? याद करो, मैंने कहा था प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो कितने हो गए? 11। अब तुम्हारे पास मास नंबर भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? अरे सारे सवाल सेम ही तो डाल दी तुमने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा? अरे बोलो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो मास नंबर कितना? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 11। कितने आ गए बेटा जी? अरे 12 ही तो रह गए। प्रोटॉन कितने आ गए? 12। ये एलिमेंट है आपके पास सोडियम। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलिए, तो आज हमने बहुत सारी कहानियां कवर कर ली, जिसमें हमने बहुत मेजर टॉपिक कवर किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है और एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, वो सारी कहानी हमने आज ही क्लास में क्लियर कर दी है। चलिए, तो अगर आपको इस कहानी में फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर कमेंट लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बेटा, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।